अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अमेरिका के ऊपर कहा जाता है कि अमेरिका के लिए पूरी दुनिया एक शतरंज के खेल की तरह है। वो जब चाहे शतरंज की गेम की तरह दुनिया को आगे पीछे और अपनी चाल की तरह दुनिया को चला सके और अपनी उन साजिशों में पूरा उतर सके। लेकिन इस शतरंज के खेल में हमारी मुल्क के हुक्मरानों ने कुछ ऐसे लीडर भी गुजरे जिन्होंने अमेरिका के साथ ऐसी साजिशें लड़ी जो अमेरिका खुद भी नहीं समझ पाया। अमेरिका हमारे हुक्मरानों को भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है और कुछ ऐसे लीडर भी गुजरे जिन्होंने अमेरिका को ही टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन वो खुद नहीं रहे और फिर उन पे खुद ऐसे खतरे आ गए कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उनको मना किया कि आप हवाई जहाज से सफर ना करें। लेकिन ये किसी खतरे से खौफजदा ना हुआ और उनकी शहादत बहुत बुरे तरीके से हुई। हम बात कर रहे हैं जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की, जिन्होंने सन 1977 से लेकर सन 1988 तक हुक्मरानी की पाकिस्तान में। इस वीडियो में यही बताऊंगा कि ऐसी कौन सी ताकतें थी जो उनको शहीद करने में पूरा हक अदा कर रही थी। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। हकीकत को छुपने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इसराइल और अमेरिका को उनसे क्या खतरात थे और उनकी शहादत किस पुरअसरात हालात में हुई। मोहम्मद ज़ियाउल हक की तालीम इंडिया से थी और वो इंडिया में पैदा हुए और 1945 में उन्होंने फौज में कमीशन लिया और दूसरी जंगो अजीम के दरमियान बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया में खिदमत अंजाम दी। और जब पाकिस्तान बना और वो उनके रिश्तेदार हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान आने के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने उनको अपने साथ आर्मी में ले लिया। फिर वो स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर बने और सन 1960 से 1968 तक इस दौरान इन्होंने शाही फौज में भी बहुत खिदमत की और 1976 में मेजर जनरल बने और अप्रैल 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे आए। फिर 1 मार्च 1976 में वो जनरल के ओहदे पे तरक्की पाके पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ बने और बाद में उन्हें भुट्टो ने चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया था, जिसके बाद इख्तिलाफ में वो हुकूमत का तख्ता पलटकर इख्तियार में आ गए। इसराइल और अमेरिका में मोहम्मद जनरल की हुक्मरानी भारी पड़ गई और यह अकेला इंसान रूस की जड़ काट रहा था और अमेरिका को रूस के टूटने के बाद ये खतरा पैदा हो गया था। ये अकेला आदमी जो इतना आला दिमाग रखता है, रूस जैसी आला शिदादा ताकत का बखेर सकता है और कल को ये हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। और उस वक्त रूसियों के खिलाफ जंग में पाकिस्तान फर्स्ट पेज पे था और इन सारे अरसे में अमेरिकी CIA की एक कोशिश थी अफगान जंग के साथ अपने राब्ते डायरेक्ट कर लिए जाएं और अमेरिका की सोच ये थी कि अफगानिस्तान में पूरा अपना कब्जा जमा के अफगानिस्तान को अपने हिसाब से चलाया जाए। और एक वक्त ईरान भी अमेरिका के पूरे कंट्रोल में था और पाकिस्तान की दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी अमेरिका के कंट्रोल में आ जाता और ये फिर मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होता। और फिर जितना अरसा रूस अफगान जंग चलती रही और CIA की हर कोशिश इस दौरान पाकिस्तान ने नाकाम कर दी। CIA की नाकाम कोशिश के पीछे जनरल ज़ियाउल हक का और जनरल गुल का हाथ था। अमेरिका से बिल्कुल भी ना हो पाया कि वो पाकिस्तान में अपना नेटवर्क मजबूत कर लें और जनरल ज़ियाउल हक की सोच ये थी कि रूस और अफगानिस्तान के मामले में हमने अमेरिका को अपना मोहताज बना के रखना है, जो कि अब पूरी दुनिया उसकी मोहताज है। वो जानते थे कि जैसे अमेरिका की मोहताजी ख़त्म हुई, हमें ही ख़त्म करने पर तुल जाएंगे और बाद में अमेरिका ने किया भी यही, इनके साथ नहीं और बाकी सबके साथ। जनरल ज़ियाउल हक एक ही वक्त में रूस, अमेरिका और साथ साथ भारत में भी एक बड़ा मजबूत महालफ खोले हुए थे। कहते थे मैं कश्मीर को भारत से लेके रहूँगा। भारत जिन जिन वक्तों में सबसे ज़्यादा डरा हुआ था वो सबसे पहले नंबर आता है जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत में। जनरल ज़ियाउल हक समझ चुके थे कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से वो फारिग हो चुका है, करीब उसका खात्मा होने जा रहा है। दूसरी जगह CIA और अमेरिका के दिमाग भी पड़ रहे थे और दूसरी तरफ इसराइल भी जनरल ज़ियाउल हक के किरदार से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था और इसराइल की बहुत सी साजिशें ज़ियाउल हक अपने मुल्क में बैठे हुए ही नाकाम बना देते थे। जनरल ज़ियाउल हक के आइडियाज़ से इसराइल और अमेरिका और भारत की सारी एजेंसियाँ वाकिफ़ थी। भारत को भी खतरा था कि जैसे मुजाहिदीन अफगान जंग से फारिग होंगे वो कश्मीर में आ घुसेंगे और इसराइल को एंड द सेम टाइम और इसराइल को ये खतरा था कि जनरल ज़ियाउल हक अफगान के बाद फ़लस्तीन की तरफ अपनी नज़र डालेंगे, मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवा देंगे। और इसराइल ये भी जानता था कि अमेरिका भी इससे खौफज़दा है जनरल ज़ियाउल हक से और आने वाली ज़िंदगी में अमेरिका उसे रोक नहीं सकता था। जनरल ज़ियाउल हक ने ऐसे ऐसे प्लान बनाए इसराइल को ख़त्म करने के कि अमेरिका भी डर चुका था कि इसराइल के बाद हमारी बारी ना आ जाए। और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हमारा पाकिस्तान का एटमी ताकत भी
तेजी के साथ वक्त के साथ दौड़ के ऊपर जा रहा था। अमेरिका ये भी जानता था कि जिस दिन ये बंदा एटमी ताकत बनाने में कामयाब हो गया तो उस दिन इंडिया की भारत की ताकत का पत्ता कट सकता है। अगर जनरल ज़ियाउल हक जिंदा रहते तो वो भारत को चंद सालों में ठिकाने लगा देते और भारत को पाकिस्तान से कंट्रोल करने के लिए और एटमी ताकत को रोकने के लिए और एटमी ताकत पे अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए उनको पता था कि जनरल ज़ियाउल हक को, लिहाजा उनके कत्ल का मंसूबा तैयार होने लगा। दुनिया में उस वक्त सबको ज़ियाउल हक से डर लग रहा था, लिहाजा उनकी खिदमत के लिए खुसूसी एजेंसी तैयार की गई। जनरल ज़ियाउल हक को जहाज से ISI ने बतौर पक्का मना किया था। पाकिस्तान की एजेंसी की तरफ से यह भी बता दिया गया था कि आपकी जान को खतरा है, दुश्मन ममालिक आपकी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहते हैं और इस मुल्क के अंदर भी कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो दुश्मन के साथ मिली हुई हैं, जो ज़ियाउल हक को हटाना चाहती थी। और उस वक्त अमेरिका में रोनाल्डो की हुकूमत थी। रोनाल्डो नहीं है वो, अभी वाला रोनाल्डो वो वाला नहीं। जिस दिन जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे का हादसा हुआ, जनरल ज़ियाउल हक जिस तैयारे में मौजूद थे उसमें पाकिस्तान की आला तरीन कमांडो भी थे। उनको पता था कि पूरा सफाया एक साथ कर दो। जनरल ज़ियाउल हक और टॉप क्लास के जनरलों को मरवाने का, ख़त्म करवाने का उन्होंने अपनी बंदों की कुर्बानी भी दी। और उस जहाज़ में अमेरिका के भी कुछ लोग थे। 17 अगस्त 1988 का वो खूनी दिन आ चुका था। जनरल ज़ियाउल हक का अचानक से तैयारा हवा में ही फट गया और कहा जाता है कि उस तैयारे में अमेरिका ने आमों की पेटियां रखवाई थी, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हवा में ही फट गई। और उस तैयारे के अंदर आला तरीन दिमाग वाले और एक अख्तर नाम के कमांडो भी थे जिन्होंने सोवियत यूनियन को अपने हाथों से बिखरा था। सब उसमें शहीद हो गए।